अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबश्शिर में। तो आज हमारी उर्दू टाइपोग्राफी की क्लास नंबर 5th है और ये लास्ट क्लास है, ठीक है जी। इंशाल्लाह इसका एक यूँ कह लें कि अभी ये फर्स्ट सेशन था जिसके अंदर हमने 5 क्लासेस को देखा, और एक सेकंड सेशन आएगा जिसके अंदर बिल्कुल प्रो और प्रोफेशनल लेवल पर जो है मैं आपको बताऊंगा कि लोग थंबनेल्स में कैसे फ़ॉन्ट्स वगैरह को यूज़ करते हैं, या आप थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं, आप महफिल के फ्लेक्सेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप अपनी शेप के साथ कलर्स के साथ अपने फ़ॉन्ट को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, प्रोमिनेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बताऊंगा। आउटलाइन के ज़रिए, फिल के ज़रिए, इफ़ेक्ट्स के ज़रिए आप कैसे कैसे अपने जो फ़ॉन्ट्स हैं उसे हाईलाइट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें उस प्रोफेशनल और प्रो लेवल का जो उर्दू टाइपोग्राफी का कोर्स होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की जो उर्दू टाइपोग्राफी की क्लास है वो मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि जब मुझे इस पे लगेगा कि आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, मुझे वॉच टाइम आएगा, तो फिर इंशाल्लाह ज़वजल मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वो प्रो लेवल का जो कोर्स है वो दूंगा। क्योंकि मैंने देखा कि इतने ज़्यादा लोग वॉच नहीं करते, तो यकीन मानना कि मेरा गला बैठ जाता है। और आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें बता रहा हूँ जिस बंदे ने मेरी इस 5 क्लासों को भी देख लिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी गारंटी है। पहली बात है, ये आपको कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं सिखाएगा, ठीक है जी। क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग इंग्लिश के बारे में सारी बात करते हैं, ठीक है जी। इंग्लिश टाइपोग्राफी कैसे करनी है, इंग्लिश के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारे पाकिस्तान में उर्दू पे भी वर्क होता है, जितनी तंजीमात हैं बेशक वो इस्लामी हों या दूसरी हों, गवर्नमेंट इदारे हों, उनमें ज़्यादातर उर्दू में फ्लेक्सेस, पोस्टर वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं, वो फ़ॉन्ट्स को यूज़ करते हैं। तो ये है कि ये चीज़ आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। और अगर आप इसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छा वॉच टाइम देंगे, क्योंकि ये आज इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई ही यकीन माने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत है और ये वो चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताता, ये मेरी गारंटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर मैं वो प्रोफेशनल और प्रो लेवल की जो क्लास है वो दोबारा स्टार्ट करूँगा, ठीक है जी। जिसमें मैं आपको हर तरह के फ़ॉन्ट्स के साथ शेप, फ़ॉन्ट्स, आउटलाइन, कलर्स, हाईलाइट और हर तरह की पोस्ट वगैरह के साथ फ़ॉन्ट्स वगैरह को मैयर करके प्रेजेंट करके आपको दिखाऊंगा। तो ये आज की लास्ट क्लास है और मेरा इसमें माइंड ये भी बन रहा है कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरी कोशिश है कि आगे जो नेक्स्ट इसके बाद मैं क्लास दूँ वो लाइव क्लास हो, जिसके अंदर आप में से किसी भी दोस्त का जो है फ़ॉन्ट के मुतल्लिक, ठीक है जी, या कोई उसी क्लास के अंदर मुझे कोई दोस्त ये कहता है कि सर ये मैं आपको टेक्स्ट सेंड कर रहा हूँ या टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, आप मुझे इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिखाएं, या इस टाइटल को अच्छे तरीके से क्रिएट करके दिखाएं, तो वो इंशाल्लाह उस लाइव क्लास में मेरी सोच है कि करूँगा। लेकिन जब भी वो मैंने करनी होगी वो इंशाल्लाह मैं पोस्ट बनाऊंगा और अपने कम्युनिटी टैब में अपलोड कर दूंगा। तो आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उधर भी एक्टिव रहा करें, क्योंकि वहाँ पर मैं अक्सर चीज़ें जो है वो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है जी। तो इसके बारे में मैं वहीं पर अनाउंस करूँगा कि मैं इस दिन आपके साथ लाइव आऊँगा, ठीक है जी। तो उसके अंदर जो जो भी आपका वर्क होगा या जो जो भी आपका काम होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा, और आपको कोई भी टाइटल आपने क्रिएट करवाना हो तो वो भी मैं उसमें इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल करूँगा, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट क्लास की तरफ, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम शेप और लाइंस के साथ, ठीक है। अब ये जो शेप और लाइंस हैं ये सिंपल शेप्स हैं, ठीक है जी। ये भी अब जब मैं बनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सिंपल शेप्स और लाइंस के साथ आप अपने फ़ॉन्ट्स को कैसे पेयर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल लेवल पर काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं अपने इन पेज की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने इन पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइटल पहले से ही लिख के रखे हुए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट्स को भी जब चेंज करूँगा तो मैं यहाँ से शायद मैं वे भी वीडियो फास्ट कर दूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे लगेगा कि आपको बताने वाले हैं तो वहाँ पर मैं वीडियो कोशिश करूँगा कि फ़ास्ट ना ही करूँ, वैसे मेरा बेसिकली माइंड है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ भी जब आपको दिखाई जाएगी तो आपके जहन में आइडियाज़ आएंगे, तो मैं फ़ास्ट नहीं ही करता, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने उर्दू टाइपोग्राफी के इस जो है वो टाइटल को थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो इसमें भी रहने देंगे तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है जी। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं फ़िलहाल इसे Ctrl+C कर लेता हूँ और Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब नीचे इस पर
फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं नीचे इसका एक ही फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और फिर जिसकी वजह से आप देखते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि आप अपने वर्क को जितना टाइम देंगे ना, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि लोग आपका टाइम लेंगे, ठीक है जी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जब आप मेहनत नहीं ना करते तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता। ये बात अपने ज़हन में रख लें। इंशाल्लाह एक मेरी वीडियो होगी जो मोटिवेशनल होगी और मैं अपनी उसमें पूरी स्टोरी बताऊँगा कि मैंने कैसे काम को सीखा और कैसे मैं यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा, क्योंकि मेरा इस फील्ड में कोई टीचर नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, वैसे फ़ोन बाय द वे ये भी अच्छा है, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा माइंड कुछ और था जो मैं आपको दिखाऊं, पर मैं वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। यार ये है कि जब मैं करने बैठता हूँ तो फिर आइडियाज़ आई जाते हैं, तो इसलिए वीडियो लेट हो जाती है। लेकिन ये सारे यकीन माने आइडियाज़ आपके लिए हैं कि आपको अच्छे तरीके से काम आ जाए, मेरे से भी आप अच्छा काम कर सकें। मेरी ये कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग समझते हैं कि हम ही रहें, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप मेरे से भी अच्छा काम करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जगह पर, अगर कोई जॉब करना चाहता है जॉब करे, कोई अपना चैनल यूज़ करना बनाना चाहता है तो वो भी कर सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यही मैं फ़ोन अब ले लेता हूँ, ठीक है, फिल वक्त ज़रूरत के लिए, ठीक है। वैसे तो इसके अलावा मेरे माइंड में एक और बड़ा अच्छा फ़ोन चल रहा था, पर उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये 3 उर्दू टाइपोग्राफी के फ़ॉन्ट ले लिए। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है दिन तारीख, ठीक है। इन दोनों को मैं जो है फैज़ी नस्त अली कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। थोड़ा सा इसमें कैलीग्राफी वाला दिखा। अब ये जो हफ्ता है, इसके अंदर मेरे माइंड में एक फ़ॉन्ट आ रहा है, वो इन पेज का अपना ही है, मोहम्मदिया या अल कुरान के नाम, मोहम्मदिया कुरान के नाम से मेरे ख्याल से फ़ॉन्ट है, ये देखें, मोहम्मदिया कुरान या अरबिक के नाम से फ़ॉन्ट है। इसके अंदर मैंने इसे हफ्ते को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद नीचे मज़ीद हम आ जाते हैं, हज़रत सैयदना हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे ख़िलाफ़त, ठीक है। इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट अगर आपने सिंपल ही रखना है रख दें, ठीक है जी। वैसे क्योंकि ये थोड़ा सा पैराग्राफ में जा रहा है, तो मेरी सोच थी कि पैराग्राफ का जो काम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूं, लेकिन वो इंशाल्लाह प्रोफेशनल वाली क्लास में ही मैं इंशाल्लाह आपको कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर बहुत कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर सिंपली वैसे जिनको समझ आनी होगी वो इस चीज़ से भी अंदाज़ा कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं जी, इसको थोड़ा सा जो है वो हम एक तो इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लें, करना चाहते हैं कर लें, वैसे आप वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे 36 मैंने कर लिया, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, 24 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी फैज़ी नस्त अली की कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, कोई दोस्त ये ना कहे कि सर हमें ये फ़ॉन्ट ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम सिंपल फ़ॉन्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अफजलियत हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक राफ़ज़ी से मुनाज़रा। अब यहाँ पर आप बड़ा ज़बरदस्त टाइटल क्रिएट कर सकते हैं शेप के साथ, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम इसे लिखेंगे 2 तरीके से। एक तो इसको यूँ सीधा लिखा रहने दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक ये है कि हम इसके अंदर जिस तरह है पर इन यहाँ तक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक जो है वो यहाँ तक अफजलियत तक, ठीक है, और उसके बाद पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला का एक राफ़ज़ी से, ठीक है, यहाँ तक। अब मैंने इसको कर लिया 3 पार्ट्स में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ, अगर कोई दोस्त इसकी जगह वो करना चाहता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऊपर वाले में बल्कि कर देता हूँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ पर अगर मैं बी का बटन प्रेस करता हूँ शिफ्ट के साथ तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप ये भी ऐड कर सकते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जगह, ठीक है। तो ये वही शॉर्ट फॉर्म उसकी बनती है, ठीक है। लेकिन वैसे उलमा कहते हैं कि ये पूरा लिखना चाहिए, अगर कोई लिखना चाहता है लिख ले, नहीं लिखना चाहता ना लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुनाजरा एक राफ़ज़ी से मुनाजरा है, इसको फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा प्रोमिनेंट हो। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी चीज़ साथ आपने समझनी है कि ये मैंने फ़ॉन्ट क्यों अलग अलग लिए हैं, इससे आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। सब ये मैंने हफ्ते का फ़ॉन्ट बोल्ड ले लिया है, ये भी आप अपने फ़ॉन्ट को हाईलाइट ही कर रहे हैं, यानी कोई एक आपने जमील नस्त नूरी लिख ले लिया या फैज़ी नस्त अली ले लिया और उसके साथ एक बोल्ड फ़ॉन्ट ले लिया जो खूबसूरत लगे, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर चूँकि मैं नीचे वाले टाइटल को ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं कुछ एक अच्छा सा बोल्ड ले लूँगा, जैसा ये भी बोल्ड है, लेकिन मैं ये वाला लेना चाह रहा हूँ जो ऊपर मेरे पास है, ठीक है। मुझे इनके नाम नहीं यार याद, बाद में कोई दोस्त ये ना कि ये भी एक अच्छा फ़ॉन्ट था, बोल्ड था, ठीक है, और ये भी एक वैसे बोल्ड फ़ॉन्ट है, लेकिन मैं ये वाला लेना चाह रहा था जो पीछे भी आया, ठीक है। मैंने ये ले लिया, अब बस इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, और हम चले जाते हैं अब इसको, ठीक है,
यहाँ पर चलेंगे, स्पेस में ज़रा ख़त्म कर दूँ, और मैंने क्या करना है यहाँ पर, अब इन्हें सिर्फ सिंपली सेव कर लेना, ठीक है। एक्सपोर्ट पेज, और यहाँ पर जो है डेट लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखा तो ये मेरे पास फाइल आएगी यहाँ पर, और किधर बनेगी, ये वाली जी फाइल बनेगी। इसको मैंने ड्रैग किया, ठीक है, और ये आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए उर्दू टाइपोग्राफी सारा कुछ आ गया। अब सिर्फ हमने यहाँ पर सबसे पहले आप ये करेंगे, इस पूरे को अनग्रुप नहीं अभी आपने करना, पी का बटन दबाएं, सेंटर में आ जाए, ठीक है। पेज लाएंगे, सारा कुछ कोरोरा के कोरस में बता चुका हूँ बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो ब्लैक कलर, बिल्कुल ब्लैक सारों का कलर कर लिया। उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 अपने टाइटल्स को पकड़ता जाऊँगा और एडजस्ट करता जाऊँगा। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले आ जाता है हमारे पास, अनग्रुप करते हैं यही टाइटल, ठीक है। मैं इंशाल्लाह तरतीब में आज चलूँगा ताकि आप दोस्तों के लिए आसानी हो। अब इस फ़ॉन्ट को शेप के साथ आप कैसे पेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्रिएटिविटी है। ये देखें, फ़ॉन्ट सिंपल होगा, लेकिन जब मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाऊँगा तो यकीनन आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे यार मुझे इसकी कॉपी ले लेनी चाहिए थी, ठीक है। मैं इसको साइड पे ले गया, ठीक है। कुछ चीज़ों की कॉपी भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये 2-2 वे से, 3-3 वे से आप इस पे वर्क कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप इसके अंदर एक लाइन जो है वो नीचे ड्रॉ कर लें, ताकि आपको पता लगे कि आपकी जो रा है, दाल है, वो एक ही लाइन पर है या ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये तकरीबन एक ही लाइन पर आ रही है। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा क्योंकि सारी बात है, एक रे है और एक अड़े है और एक दाल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले आया, पेज को भी मैं इसके सॉरी पेज इसके साथ ही थी यार। अच्छा, यहाँ पर करीब कर लें और नीचे लें, ठीक है। यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है। एक तो नंबर 1 ये वे हो गया। अभी मैंने इसकी फिर मेरे ख्याल से कॉपी नहीं यार ली, चलो कोई मसला नहीं, हम दोबारा से ड्रैग कर लेंगे। अच्छा, ये टाइपोग्राफी यहाँ पर नंबर 1, एक तो हमने, अच्छा जितना आप इन फ़ॉन्ट्स के अंदर डिस्टेंस को कम करेंगे और जितने अच्छे तरीके से इसको मतलब अच्छे तरीके से शो करेंगे ना, ये उतना अच्छा लगेगा। जैसा मैं इसको ऊपर ले गया हूँ तो यहाँ पर ये वैसे ही एक खूबसूरत चीज़ आपके पास बन गई है, ठीक है। ये देखें, आपके पास ये वैसे ही एक खूबसूरत लुक इसमें निकल आई है, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है मज़ीद इस पर वर्क करने की, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप उसमें कुछ अच्छा वर्क करें तो क्या है, नंबर 1 तो हम इसको शेप के साथ किस तरह प्रेजेंट करेंगे, ये देखें जी। आपने यूँ बनानी है एक शेप, ठीक है। अब यहाँ पर अभी मैं आउटलाइन नहीं कर रहा, सिर्फ सारा काम मैं ब्लैक एंड वाइट में करूँगा, क्योंकि शेप का एक एडवांस चैप्टर भी है जो इंशाल्लाह मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। मैं फिल वक्त के लिए सिर्फ कलर देखने के लिए जो है वो मैंने इसका जो कलर है वो चेंज किया। मैं उर्दू का वाइट कर देता हूँ, वाइट किया, और अब मैंने जो है वो अपनी शेप सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और इसकी आउटलाइन मैं रिमूव कर रहा हूँ और फिल इसका ब्लैक कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये शेप में लिखा गया है। ये पहली बात है आपके पास COO ग्रुप कर लीजिएगा यार, मेरे से तो मिस्टेक हो रही है, आप ना कीजिएगा। ग्रुप किया, CE पहली बात है, ये आपके पास प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने शेप के साथ लिखा है। अब आपने इसको मजीद शेप के साथ लिखना है। वो सॉरी, मैंने ज़्यादा इसका साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो मैं CE, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर पहली बात है, ये यूं शेप के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से उर्दू को उठाएं, ठीक है, अनग्रुप, मैं इसको यूं ही साइड पे ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उर्दू को सिलेक्ट कर लेना, अनग्रुप कर लें, उर्दू को सिलेक्ट करें ठीक है। उर्दू का हमें सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद ये जो टाइपोग्राफी है, एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा यहाँ पर आप लाइंस लगा लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। मैंने क्या करना है, यहाँ पर लाइन लगाई, ठीक है। अब जितना भी आपका आ रहा है, आप थोड़ा बाहर भी निकल आता, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि एक बेसिकली हम शेप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बनाई एक शेप, ठीक है। अब यहाँ पर ये यहाँ तक जिसको समझ आ जाएगी वो बाकी टाइटल्स को खुद ही बनू लेगा, ठीक है जी। काफ़ी कुछ वो कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली टाइपोग्राफी को एडजस्ट कर देंगे इसके साथ। ये देखें जी, यहाँ नीचे आए,
ग्रुप करने में शक अगर इजी नहीं लग रहा आपको तो ठीक है, आपने क्या करना है, इसको पेज अप कर देना है, CP सेंटर लाइन जूम करके जितना आप इसका साइज भी कर सकते हैं कर लें। ठीक है, ये लें जी, ये भी आपका टाइटल क्रिएट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर अभी ये शार्प शेप्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसके अंदर राउंड कॉर्नर वाली शेप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह, अगर एग्जांपल के तौर पर मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ और इन दोनों की एक कॉपी, वो सॉरी पता नहीं क्या इसको रोल ड्रा को बन जाती है बैठे बैठे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले ली। अब यहाँ पर आप इसकी शेप्स को राउंड भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपके रे का रे वाओ दाल का राउंड है शेप, तो आप इसको मैच करने के लिए, एक अच्छी लुक देने के लिए आप यहाँ से शेप को राउंड भी कर सकते हैं माइनर सा, ये भी एक अच्छा लुक लगेगा। ठीक है जी, ये देख सकते हैं राउंड शेप के साथ भी एक अच्छी लुक है। इसे भी आप राउंड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, एक तो आपको ये शेप के साथ प्ले करने का तरीका पता लग गया। ठीक है, अब ये है शेप के, अभी शेप्स तो बहुत ज़्यादा की पड़ी हुई है, लेकिन वो इंशाल्लाह प्रो लेवल पर विद कलर्स सारा कुछ आपको जो है वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पर हम वापस चले जाते हैं अपने इसके अंदर। अब इन सारे फ़ॉन्ट्स को भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या आप कर सकते हैं, एक मिनट पेश आ गई यार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, साइड पे ले आया, किधर गया यार, यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको भी क्या करूँगा, एज इट इज़ उसी तरह करूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने इसकी तरतीब को नहीं छीनना। ठीक है, जो इसकी खूबसूरती पर्सनैलिटी या फ़ॉन्ट की वो रहने देनी है। ठीक है, मतलब इसको सीधा नहीं बिल्कुल करना, बिल्कुल इक्वल लाइन लगा के लेवल नहीं करना, वहाँ पर फिर इसकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फ़ॉन्ट लिखा ही इस खूबसूरती के साथ है, तो इसकी खूबसूरती यूँ ही रहने देनी है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर जी हमने नीचे टाइपोग्राफी को शेप में ले आए। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो फ़ॉन्ट है, अच्छा यहाँ पर अलिफ पेशा का नीचे ले आए। ठीक है, पर इसके लेवल पर ले आए। ठीक है, ताकि ये इसके साथ मैनेज हो जाए। ये देखें जी, ठीक है, ये है जी उर्दू। ठीक है, बेशक दाल को भी थोड़ा सा नीचे कर दें। ठीक है, लेकिन वो खूबसूरती नहीं रहेगी। उर्दू का जो अलिफ है थोड़ा सा ऊपर करें ताकि इसकी खूबसूरती जो बरकरार रहे। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक शेप दे देते हैं। ये देखें जी, मैंने कंट्रोल के साथ बिल्कुल रेक्टेंगल बनाया, फिल कर दिया, आउटलाइन ऑफ कर दी, पेज डाउन किया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास अभी होगा फ़ॉन्ट, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ले जी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी फिल वक्त ये कलर कर रहा हूँ ताकि मुझे नज़र आ जाए। इसको मैंने ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद पूरे को CE सेंटर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम करेंगे कि इसकी आउटलाइन को सॉरी जो कलर है उसे वाइट कर देंगे। ठीक है, अब ये मे भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा ना होने की वजह से अच्छा ना इतना लगे, लेकिन अभी जब हम इसके नीचे इसको लिखेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी क्या चीज़ बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको डिस्टेंस को थोड़ा कम किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है जी, ग्राफी। ठीक है जी, अब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे एक लोगो भी आपके पास बन रहे हैं। ठीक है, उर्दू के लोगोज भी बन रहे हैं। ठीक है, हमजा भाई मुझे कह रहे थे कि सर लोगो बना दें, तो यकीनन वो जब इस वीडियो को अगर अच्छे तरीके से वॉच कर लेंगे उनका माइंड में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक है, मुझे यकीन है, बाकी उनकी मर्ज़ी, अगर वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं इसको इसके साथ पकड़ के ओहो सॉरी सी कर लेते हैं। ठीक है, ओहो सॉरी पहले हमने पकड़ना है इससे, क्या चीज़, चलें कोई नहीं, इसको पहले हमने यहाँ पर बेशक आप इधर लाइन कर लें, इसको या नुक्कर से भी आप कर सकते हैं पकड़ के। ये लें जी, ठीक हो गया, ये आपका उर्दू टाइपोग्राफी। अगर ऊपर से आपको बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है आप इसे भी, यार ये लॉक किया हुआ था मैंने, चले मसला नहीं, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, ये भी एक डिज़ाइन के अंदर ही आएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको समेट सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये ले जी, ये भी आपके पास एक अच्छी चीज़ लगेगी। ठीक है, फिल वक्त कईयों को ये अच्छी चीज़ नहीं लग रही, क्योंकि जब आप खेलते जाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी, जिस तरह ये है।
ठीक है। इसके अंदर फिर ज़रूरी नहीं कि आपने ब्लैक कलर ही करना है, आप ये भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का भी कलर ब्लैक कर दें। पीछे जो बॉक्स है इसको आउट लाइन दे दें, क्योंकि मैंने जिक्र किया था लाइंस का, तो आप आउट लाइन देकर भी इसको जो है वो प्रोमिनेंट कर सकते हैं, पर आउट लाइन इतनी ज़्यादा भी ना दीजिएगा कि वो बहुत ज़्यादा बुरा लगे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर इसी तरह जिस तरह हमने ये किया है इसके अंदर इसको उल्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसी को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन काम हमने वही करना है कि पीछे कॉपी नहीं हुआ था। ठीक है, तो बल्कि हम इसको क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं अभी फिल ब्लैक। ठीक है, और उर्दू जो लिखा हुआ है उसे वाइट। अब ओहो सॉरी, इसे वाइट। अभी हम इस सारे को पकड़ के इसकी कॉपी ले लेते हैं। अब इसके अंदर उल्टा काम करते हैं। ठीक है जी, क्या उल्टा, बल्कि इसको ले आते हैं नीचे। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने जो ऊपर पकड़ा है इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ नीचे जो है वो इसको थोड़ा सा मैनेज करना है इस तरह, और इसको अगर हम दे दें एग्जाम्पल के तौर पर आउटलाइन ब्लैक। ठीक है, आउटलाइन सिर्फ। ठीक है जी, तो ये देखें ये भी एक फ़ॉन्ट है, बस ये इसकी जो ये है उसकी वजह से थोड़ा सा मे भी आपको अच्छा ना लग रहा हो। ठीक है, तो आप दूसरा फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा ये बना हुआ है बिल्कुल तरतीब में बना हुआ है, और इसके साथ शेप जब आप प्ले करेंगे तो बहुत ही यकीन माने खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये पहले ही शेप है। ठीक है जी, क्योंकि ये सारी शेप के ज़रिए बनाया गया है, तो इसलिए ये वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अब इसका जो अलिफ है वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये साथ भी अटैच कर लें तो खूबसूरत लगेगा, मैं अब अंदाजे से कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसके अंदर भी वही काम है, क्योंकि ये फ़ॉन्ट भी है और इसके साथ ही वो शेप भी बहुत ज़्यादा मैच होगी। ठीक है, देखें इसके कर्व राउंड और शार्प भी हैं और राउंड भी हैं। ठीक है, कई जगह से शार्प है फ़ॉन्ट और कई जगह से राउंड है, तो जब आप इसके साथ अपने जो है वो प्ले करेंगे तो यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अब इसके अंदर शेप ना भी ऐड करें तो ये एक शेप है। ठीक है जी, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये देखें यूँ और उसके बाद यूँ। आपने इसको क्या करना है जी, यहाँ पर जो है वो आपकी ग्रुप कर लें इसको, ताकि अच्छा ग्रुप कर लिया करें, मुझे भूल जाता है। ठीक है, वैसे मुझे शॉर्टकट की याद होती है, लेकिन मैं ये आप लोगों की आसानी के लिए करता हूँ, अगर कोई दोस्त भूल जाए तो वो यूँ भी कर सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने इसको मैनेज कर देना। ठीक है, अब ये आपकी टोटली मर्जी है, अगर आप इसको शेप भी देना चाहें वेल एंड गुड, ये लें जी शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, अब शेप में क्या है जी, फिल कर दें, आउटलाइन रिमूव कर दें। ठीक है, और जो इसके अंदर टेक्स्ट है उसे पेज डाउन करें, टेक्स्ट को पकड़ के वाइट कर दें, तो ये देखें जी आपके पास, और ज़रूरी नहीं आपने टेक्स्ट बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर लिखना है, इसके छोटा भी लिखेंगे तो भी ये खूबसूरत आपको इंशाल्लाह लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको पकड़ा, एक मिनट मुझे लग रहा है कि मेरा ये ऑप्शन जो है वो ऑन था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या और करना है कि ये और ये। ठीक है, तो आप बेशक से सी ई सेंटर लाइन कर लें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना अमेजिंग आपको लग रहा है। अब इसके अंदर आप कई काम कर सकते हैं, वो टोटली आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, जिस तरह के मैं इसे थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर भी आप 3-4 शेप्स के ज़रिए आप काम कर सकते हैं। एक तो आप इसकी आउटलाइन बना सकते हैं। ठीक है जी, सिर्फ मैंने इसको कर दिया आउटलाइन फिल ऑफ कर दिया, और आउटलाइन मैंने लाइट कर दी। अच्छा जी, इसके अंदर टेक्स्ट था उसे पकड़ के आप ब्लैक कर दें। ठीक है जी, ये अब आपको एक न्यूज़ का लोगो भी लग रहा होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक फ़ॉन्ट पेयरिंग नहीं बल्कि एक न्यूज़ का लोगो भी आपको लग रहा होगा। वो इसके बेशक ऊपर वाले को आप जो है वो, अच्छा यहाँ पर ऊपर वाले में भी आप एक काम कर सकते हैं, जिस तरह कि मैं सारे को ग्रुप कर देता हूँ। अब जिस तरह मेरा फ़ॉन्ट बोल्ड है तो मैं इसके अंदर भी ये काम कर सकता हूँ कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसे फिल कर देता हूँ नीचे वाले को। ठीक है जी, नीचे वाले को मैंने फिल किया, टाइपोग्राफी को वाइट किया, और ऊपर वाले जो मेरा फ़ॉन्ट है इसका मैंने फिल ऑफ कर देना है, आउटलाइन ऑन कर देनी है, और आउटलाइन को हमने बिल्कुल लाइट कर देना है।
तो यकीन मानने कि आपके पास जो जो रिज़ल्ट आते जाएंगे वो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको शेप के साथ सारी पेयरिंग बताई कि आप शेप के साथ कैसे पेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर लाइंस के साथ थोड़ा सा हम खेलेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छा लगेगा। अब कई दोस्त कहेंगे सर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी कर देते हैं, तो यार ये समझाना भी ज़रूरी है, ठीक है, फिर चीज़ें रह जाती हैं तो फिर लोग वीडियोज़ में पूछ रहे होते हैं सर ये कैसे किया है, तो वो कैसे किया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। अब जैसा दिन है, तारीख आप कोई भी बाद में लिख लीजिएगा। अच्छा, जैसा दिन है, अब इसको भी आप शेप से ज़्यादा अगर आप इसको अच्छे तरीके से लाइंस के साथ अगर मैच कर दें, ठीक है, यहाँ पर मैंने लाइन ली और मैंने शिफ्ट की वजह से लाइन लगा दी, ठीक है, इसे लाइट कर लीजिए ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, अच्छा, हफ्ता जो है वो कंट्रोल जी कर लें, ग्रुप हो गया, ठीक है, और इसके नीचे ले हैं, ठीक है। अब ये दिन को भी जो है वो कंट्रोल जी कर दें और यहाँ पर इनको पहले सी कर लें, सेंटर लाइन, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इनका, और अच्छा यहाँ पर डिस्टेंस को अगर आप इक्वल करना चाहते हैं तो अलाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूट में चले जाएँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें भाई बता दी हैं कोर्स में, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मैंने बताई हुई हैं, अगर किसी दोस्त को नहीं पता तो वो जाकर देख सकता है, ठीक है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। और मैंने अगर एल का बटन दबाऊंगा तो ये राइट अलाइन जो है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, और अगर आर का बटन दबाऊंगा तो राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर आपने लाइट अलाइन नहीं करना, थोड़ा सा वैसे ही खूबसूरत डिज़ाइन करना है, तो थोड़ा सा आप इसको उठा के इधर कर दें, तो ये देखें लाइन के साथ आपकी ये जो डेट है वो कितनी अच्छे तरीके से मैनेज हुई है। इसी तरह अगर आप इसको और मज़ीद अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, सिंपली यहाँ दिन की जगह तारीख, ठीक है जी, कंट्रोल जी कर लें ताकि आपको मिस्टेक ना हो। अच्छा, यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा भी कर लेना मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा था इसलिए वो महसूस नहीं हो रहा था, दिन अच्छा नहीं लग रहा था। देखें जैसा दिन जो है वो छोटा कर देना है आपने, ठीक है। अभी इन्हें लाइन कलर्स के साथ भी बड़ा कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसा तारीख लिखी, ठीक है, मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, अलाइन कर लेता हूँ एक बारी, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से मैंने अलाइन नहीं किया था अच्छे तरीके से, ये भी लाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या है जी, आप अपनी डेट लिख सकते हैं जिस तरह आप नॉर्मली बुक्स पे अपनी कॉपीज़ पे लिखते थे। आज मैं लिख लेता हूँ जी, जो मेरा मंथ है वो है 2, सॉरी उर्दू में लिखा जा रहा है, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, 02 मंथ है। उसके बाद मेरा जो है वो डेट जो है वो मैं लिख लेता हूँ 25 लिख लेता हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए है। और 2022 सॉरी 2020 क्या है 22, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पर नीचे मैनेज करना चाहूँ, ठीक है, अब इसके अंदर भी कई मज़ीद बहुत बहुत अच्छे फ़ॉन्ट आते हैं जो इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके इस वक्त मुझे नाम नहीं याद इंग्लिश के, ठीक है। उसके अंदर जो है वो आपका जो उर्दू फ़ॉन्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है, ठीक है। अब हम इन दोनों को पकड़ के अलाइन कर लें, और अगर आपको डेट बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है इसको और मज़ीद छोटा कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जूम किया हुआ है इसलिए भी आपको ये चीज़ें इतनी शायद में भी अच्छी ना लग रही हो, ठीक है। यहाँ हफ्ता भी मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया था तो इसलिए बुरा लग रहा होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सी से सेंटर लाइन, फिर भी ये अच्छा ही लगेगा जब हम इसको लाइन के साथ प्रेजेंट करें। और इससे भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा हम पैराग्राफ को टच देंगे, ठीक है। वो कैसे लगेगा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, जिस तरह ये मेरे टॉपिक का या मेरे पैराग्राफ का हाईलाइट है। तो मैं क्या करूँगा जी, सिंपली इसको सारे करूँगा ग्रुप, मैं कुछ इसको एक दूसरे के करीब नहीं कर रहा, डिस्टेंस नहीं ख़त्म कर रहा इनका, ठीक है, एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा इसके ऊपर। आप डिस्टेंस कम करेंगे और खूबसूरत लगेगा, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए और जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखें जी, इसके नीचे मैंने लाइन दे दी है, और अब अगर आप इस पैराग्राफ को देखेंगे तो यकीनन ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। अब मैंने इतना लंबा तफसीली पैराग्राफ तो नहीं लिखा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये लाइंस के साथ आप कितना कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं और शेप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। लाइंस के साथ वैसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, अगर आप यहाँ शेप भी ऐड कर दें तो इसमें कोई ममानत नहीं है, ये भी आपको यकीनन अच्छा ही लगेगा, ठीक है। मे भी कई दोस्तों को यहाँ पर शायद न्यूज़पेपर की भी कुछ चीज़ें नज़र आने लग गई हों, तो ये न्यूज़पेपर के भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकल पर है, जितना आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करते जाएंगे यकीन माने आपका काम उतना निखरता जाएगा और उतने अच्छे तरीके से आप काम को करेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, अब हम इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं और इसके साथ
राइट आर का बटन प्रेस करें, राइट अलाइन, ये देखें जी यूँ भी आप प्रोमिनेंट कर सकते हैं। देखिए अभी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है, जब कलर में जाएंगे तो फिर तो आप सोच सकते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। अब इसी तरह हमने यहाँ पर ये 2 टाइटल किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर किसी का अगर दिल करता है तो यही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरा, रज़ी अल्लाह अन्हु पूरा रहने दे, वरना तो ये भी ऐड कर सकता है। लेकिन चूँकि मैं एहतियात करता हूँ इन कामों के अंदर, तो इसलिए मैं इसको पूरा रहने दूंगा। ये बेशक टाइटल भी उड़ा दें फिल वक्त, ना भी उड़ाएं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर अब इसके अंदर भी आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि मैं सबसे पहले इसको इन दोनों को पकड़ूंगा, तीनों को चीज़ों को पकड़ूंगा और इसे एडजस्ट करूंगा। किस तरह, यहाँ पर मैंने इसको आर को रे को थोड़ा अंदर किया, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ऊपर ले गया मैं, ठीक है। अलिफ थोड़ा सा करीब कर देते हैं इसके जनाब, ठीक है। और यहाँ पर लिया है, ठीक है, अन, ठीक है। ये भी आपका वही टाइटल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे, अब इसको बेशक आप शॉर्ट कर लें, पूरा भी लिखा रहेगा और खूबसूरत भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है जी, ये यहाँ पर ले आया, ठीक है। डिस्टेंस वगैरह आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। जिस तरह की, और ये यकीन माने सिंपली फ़ॉन्ट के साथ आपके सामने मैंने लिखा था, कोई मैंने इसमें न्यू फ़ॉन्ट यूज़ नहीं किया। जब आप इसमें यूनिक फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे तो फिर तो मैं कहता हूँ कि कमाल हो जाएगा, ठीक है जी। आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं चले गया यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए। अब इसी तरह ये जो है इसको मैंने किया, ठीक है। अभी आउटलाइन वगैरह, यानी एक फ़ॉन्ट को आउटलाइन होती है जिस तरह कि मैंने यहाँ पर दी है, वो भी मैं वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ यूनिक है, ग्रेडियंट्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जिस तरह का आपकी मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा फिर उसके मुताबिक इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह जो मुझे उम्मीद है जो सीखने वाले होंगे वो जल्द से जल्द इन क्लासेस को अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे इन क्लासों को, ठीक है जी। तो मैंने इसको करीब कर दिया। अब यहाँ पर इसको मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब इसको एडजस्ट कर लें अपनी मर्जी से। ये देखें जी का, तो ये देखें यहाँ पर हो गया। अब इसको ऊपर वाले को भी वो सॉरी, इसको मैंने ग्रुप तो किया था लेकिन ऊपर रह गया था, ठीक है। कॉपी मैंने नहीं किया था, ठीक है। तो ग्रुप कर लें, इसे भी ग्रुप कर लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब इन सारों को कंट्रोल जी ग्रुप, कंट्रोल जी ग्रुप, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा जो पर है ना, इसको थोड़ा बाहर निकाल दें ताकि 2 मिनट भी होता रहे। अच्छा यहाँ पर भी आप अपने फ़ोन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा ये है, ये नहीं, ये भी इमाम जाफर सादिक लिखा गया। मतलब कहने का मकसद है किया सब कुछ जा सकता है अगर आप मेहनत करें, ठीक है जी। तो सारे काम मेहनत के हैं जी, ये काम जितनी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ये सारी मेहनत की हैं जो मैंने की हैं, तो इसलिए आपको सिखा पा रहा हूँ। अच्छा जी ये देखें यहाँ पर ये टाइटल बन गया। अब ये टाइटल भी तरतीब में रहेगा और ये अच्छा भी लगेगा। जिस तरह कि अब मैंने लिखा है एक राफजी से मुनाजरा, ठीक है। अच्छा ये से जो है इनको दोनों को ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ पर ले आते हैं, ये देखें जी मुनाजरा, ठीक है। एक तो ये फ़ॉन्ट ही अपने आप में इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको ज़्यादा वाज़िया करूं, ठीक है। ये फ़ॉन्ट ही, क्योंकि अभी विदाउट कलर है, फ़ॉन्ट भी एक अच्छे अपने आप में एक वजाहत है, ठीक है। ये पार्ट 2 बेशक ऊपर कहीं भी शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं, इसकी तो आप छोड़ ही देना, पार्ट 2 जो भी है इसको आप ना भी लिखें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर भी आसानी के लिए आपकी लिख देते हैं, क्योंकि हमने सारा कुछ ऐड किया तो फिर ये भी ऐड करते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 2 कर सकते हैं, ठीक है। फिर अभी फिल वक्त मैं इसे साइड पे कर रहा हूँ। पहले तो आप देख सकते हैं कि ये खुद में ही एक टाइटल बन चुका है, ठीक है, क्योंकि नीचे वो जब आपने फ़ोन चेंज किया तो लोगों की अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाएगी, ठीक है। नंबर 2 पे आप क्या कर सकते हैं, शेप, यहाँ पर आप शेप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब शेप के अंदर भी ब्लैक एंड वाइट के अंदर ज़रूरी नहीं कि आपने जिस तरह मैंने ये 2 बना के दिखाई, राउंड बना के दिखाई, आप यही कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। किस तरह, मैं इसका फिल कर रहा हूँ, आउटलाइन रखना चाहिए इस तरह आउटलाइन भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने क्या किया, एक साइड से कंट्रोल की मदद से किया, दूसरी साइड से कंट्रोल की मदद से किया, ठीक है। अब देखेंगे कि आपके सामने सारा कुछ क्रिएट होता जाएगा, जो भी मैं बना रहा हूँ सब कुछ आपके सामने। अच्छा मैं फिल वक्त इसको कलर दे रहा हूँ ताकि मैं इस ऊपर वाले को जो है वो
अच्छा ये एक जो है इसके करीब थोड़ा सा कर दें, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने क्या करना है जी, इसको पिक कर लेना है, ठीक है जी, सारे टेक्स्ट को, ठीक है, ग्रुप। और यहाँ पर इसको अब क्या करना है, थोड़ा बेशक छोटा भी कर दें, क्योंकि अब आपने उसको हाईलाइट करने के लिए एक शेप उसके पीछे दे दी है, तो अब इसको छोटा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसको बड़ा ही रहने दें अब, ठीक है। मैं CE कर लेता हूँ, सेंटर अलाइन, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, वाइट। और ये देखें अभी तो कलर कुछ भी नहीं है आपको नज़र आ रहा, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें जी, ये ब्लैक एंड वाइट के अंदर ही आपने एक अच्छा सा टाइटल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। आपके सामने ये भी अपने आप में एक टाइटल है जो कि मैंने आपको दिखाया है। इसके अंदर भी आप ये देखें, यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं, ये देखें, जब कलर होंगे तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये ले जी, मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ये ले, अब आपके सामने है सब कुछ। मुझे यकीनन ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं आपको इन चीज़ों की वजाहत करूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको खुद ही सारा कुछ समझ लग रही होगी। अब इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा और लेंथी हो जाएगी, तो इसकी वजह से आप लोगों ने वीडियो नहीं देखनी, ठीक है। अब ये पूरी लाइन को भी यूँ प्रोमिनेंट कर सकते हैं शेप देकर, ठीक है। अब शेप कई तरह की हो सकती है, जिस तरह कि एग्जांपल के तौर पर मैंने ये शेप बनाई, ठीक है। ये कलर्स के बगैर बता रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। मैंने क्या किया, ये पूरे टेक्स्ट को जो है अभी फिल वक्त ग्रे कर दिया ताकि हमें बाद में नज़र आता रहे, अभी यहाँ आपको नहीं नज़र आएगा, और G कर दिया, कंट्रोल G, ठीक है, ताकि ग्रुप हो जाए। अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर मैंने लेना है ब्लैक कलर, फिल कर देना है, आउटलाइन रिमूव, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंसी टूल, ठीक है, और इसे ट्रांसपेरेंस किया, ठीक है। सारा कुछ अभी ब्लैक एंड वाइट कर रहा हूँ, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये जो शेप अभी मैं बताऊँगा आप यहाँ पर नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक स्टेप मैंने इसे इधर किया, एक स्टेप मैंने इसे इधर किया, ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने के बाद इसको उठाया लाइन को अपनी, ठीक है, और इनको कर दिया CE, सेंट्रल लाइन, पीच डाउन, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर कलर ग्रे ही रहने दें, वाइट रहने दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आप इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर दें, तो ये भी एक डिज़ाइन आपके पास बन चुका है। नीचे आपकी कोई तहरीर है, पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, वो सारा कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो टोटली आपकी मर्ज़ी है। बहुत कुछ है, यकीन माने मेरे पास अल्लाह पाक की रहमत से सिखाने के लिए, लेकिन आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा फिर उसके मुताबिक ही होगा, क्योंकि मैं अपना टाइम ख़ुसूसी आपके लिए निकालता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ बताया जाए, सिखाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट क्लास थी, और इसमें फिर कहूँगा गारंटी से जो कुछ मैंने अभी आपको बताया, यूट्यूब पर चल जाए, कोरल ड्रा में जितने लोगों ने क्लासेस दी हैं, किसी ने ये चीज़ आपको अल्लाह पाक के करम फजल से नहीं बताई होगी जो मैंने बताई है, ठीक है जी। तो ये लास्ट क्लास है, इंशाल्लाह इसके बाद या तो लाइव सेशन करूँगा मैं, या तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कोई थंबनेल वगैरह या इस तरह की चीज़ क्रिएट करना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।